बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd edition for grade 6। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 4 पार्ट 2। आज हम 4th यूनिट का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक पोम है जिसका टाइटल है द एक्विंग ग्रीन। ग्रीन कहते हैं सरसब्ज को, एक्विंग मैदान या गूंजता हुआ सरसब्ज मैदान भी इसको कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग में हम ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द सन डज अराइज, जब सूरज निकलता है, तलू होता है। अराइज कहते हैं निकलने को, तलू होने को, किसी भी चीज़ का उभरना उसको कहा जाता है। जब सूरज जो है वो निकलता है, जैसे सुबह के टाइम सूरज तलू हो रहा होता है। एंड मेक हैप्पी द स्काइज, और वो आसमानों को, स्काइज को, जो उसके ऊपर बादल वगैरह होते हैं, उनको क्या कर रहा होता है? खुश कर रहा होता है, हैप्पी बना रहा होता है। द मैरी बेल्स रिंग, चर्च की घंटियाँ जो हैं वो बजती हैं। टू वेलकम द स्प्रिंग, बहार के मौसम को खुश आमदीद कहने के लिए, मौसम बहार को वेलकम करने के लिए चर्च की घंटियाँ जो हैं वो बजाई जाती हैं। द स्काई लार्क एंड थ्रश, स्काई लार्क भी एक बर्ड है, ये स्काई लार्क पोम का भी नेम है जो पीछे हमने पढ़ी थी। थ्रश भी परिंदे को कहते हैं। ये दोनों बर्ड्स के नाम हैं। इन बर्ड्स की आवाज़ जो है वो बहुत अच्छी होती है, तो सॉन्ग की सेंस में भी इनको यूज़ करते हैं हम। द बर्ड्स ऑफ द बुश, ये जो परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, ये क्या करते हैं? टहनी पर, झाड़ी पर आकर बैठते हैं, चहचहाते हैं। सिंग लाउडर अराउंड, वो ऊंची आवाज़ में गाते हैं। टू द बेल्स चेयरफुल साउंड, जो बेल की आवाज़ है, चर्च की आवाज़ के साथ परिंदों का चहचहाना गाना, उससे क्या होता है? एक खुशी का समा बन जाता है, जो आवाज़ है उसमें खुशी भर जाती है। वाइल, जबकि आवर स्पोर्ट्स शैल बी सीन ऑन द एक्विंग ग्रीन, जबकि हमारे जो खेल के सरसब्ज मैदान हैं, सरसब्ज मैदानों में, जबकि हमारे जो स्पोर्ट्स के मैदान हैं, खेल के मैदान हैं, वो देखे जा सकते हैं। सरसब्ज और ग्रीन गूंजते हुए मैदानों को हम देख सकते हैं। ओल्ड जॉन, ओल्ड जॉन कौन है? यहाँ पर ये जो बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है, ये है ओल्ड जॉन। विथ वाइट हेयर, बूढ़ा जॉन सफ़ेद बालों के साथ। डज लाफ अवे केयर, मुस्कुराता है, हंसता है, बेध्यानी में हंसता है। सिटिंग अंडर द ऑक, सिटिंग बैठा हुआ है, बैठ रहा है। ऑक ट्री, बलूत के दरख्त के नीचे। अमंग द ओल्ड फोक, अपने बूढ़े दोस्तों के साथ। फोक कहते हैं लोगों को, अपने बूढ़े लोगों या बूढ़े दोस्तों के साथ। दे लाफ एट आवर प्ले, वो हंसते हैं किस पर? हमारे खेल पर। एंड सून दे विल से, और वो जल्द ही, तमाम लोग जो बूढ़े दोस्त हैं उसके, और बूढ़ा जॉन है जो अपने दोस्तों के साथ बैठा है और बेध्यानी में हंस रहा है, वो सब मिलकर बैठे हैं और जल्द ही वो कहते हैं सच सच वर द जॉयस, ऐसे ही जैसे ये बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, खेल कूद रहे हैं, हम भी जब छोटे होते थे हम भी खेला करते थे, इसी तरह इंजॉय करते थे। व्हेन वी ऑल गर्ल्स एंड बॉयज़, जब हम छोटे बच्चे होते थे, हम लड़कियां और लड़के टीनेज में, छोटी एज में, बचपन में बिल्कुल छोटे होते थे, हम भी क्या करते थे? इसी तरह इंजॉय करते थे। इन अवर यूथ टाइम, और हमारे जवानी का जो वक्त है, वर सीन, वो देखा जा सकता है। ऑन द एक्विंग ग्रीन, इन सरसब्ज मैदानों में, सरसब्ज गूंजते हुए मैदानों में हमारा जवानी का वक्त देखा जा सकता है। एक्चुअली ये जो पोम है ये कंपैरिजन ही है बचपन का और बुढ़ापे का। जैसा कि ये जो दो शख्स यहाँ बूढ़े बैठे हुए हैं, ये अपनी कहानी बयान कर रहे हैं कि जब वो छोटे थे, खेलते थे, कूदते थे, मैदानों में जाते थे जब वो बच्चे थे। इसी तरह से अब वो बड़े हो गए हैं और ये बच्चे जो खेल कूद रहे हैं
जिस तरह इनके नवासे नवासियाँ होते हैं जो इनकी एज है, तो इसी तरह से वो भी लुत्फ़अंदोज़ होते थे। टिल द लिटिल वंस वेरे, इनमें से यहाँ तक कि इनमें से बच्चे इतना खेल चुके हैं कि कुछ बच्चे थकन महसूस कर रहे हैं। नो मोर कैन बी मैरी, नो मोर कैन बी मैरी का मतलब है कि मज़ीद खुश नहीं हो सकता। इसका ये मतलब है कि बच्चे खेल के इतना थक चुके हैं कि अब उनके अंदर हिम्मत नहीं है मज़ीद खेलने की या खुश होने की। द सन डज डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है उतरना, जैसे ग़रूब होना, सूरज ग़रूब हो रहा है। एंड आवर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारी खेल भी इख्तिताम पजीर हो रही हैं, यानी कि हमने बहुत खेल लिया है, हम खेल के थक गए हैं। जैसे ही सूरज ग़रूब हो रहा है हम भी अपने घरों को वापस जाने वाले हैं। अराउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स, हमें भी माँ की गोद में चले जाना चाहिए। मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहुत सारी हमारे बहन जो भाई हैं हम उनके पास चले जाएंगे। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, जैसा कि परिंदे सारा दिन उड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इंजॉय करते हैं, शाम के टाइम वो भी अपने घोंसलों में चले जाते हैं। वो भी परिंदों की मिसाल बयान की जा रही है कि परिंदों की तरह, लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट, जैसा कि परिंदे जो हैं वो अपने घोंसलों में चले जाते हैं। आर रेडी फॉर रेस्ट, अब वो तैयार हैं रेस्ट के लिए, आराम करने के लिए, कि पूरा दिन उन्होंने खेला है, खाया है, पिया है, इंजॉय किया है, अब वो रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए तैयार हैं। एंड स्पोर्ट नो मोर सीन ऑन द डार्किंग ग्रीन, इसमें क्या है, डार्किंग ग्रीन हो गया है और खेल जो हैं उनको हम मज़ीद नहीं देख सकते। क्या हो गया है, डार्किंग ग्रीन, रात का अंधेरा, रात के इस सरसब्ज़ अंधेरे में हम मज़ीद खेलों को नहीं देख सकते। ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है, ये कंपैरिजन बयान किया गया है अब बच्चों की ज़िंदगी का और बूढ़ों की ज़िंदगी का, बड़ों की ज़िंदगी का। जैसे कि एक बच्चा होता है, वो खेलता है, कूदता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर वो बड़ा होने के बाद बूढ़ा हो जाता है। पहले वो चीज़ें उसको फ़न लगती हैं, वो इंजॉय करता है, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है फिर उन चीज़ों से ज़्यादा उसको प्यार नहीं रहता। इसके जो राइटर हैं वो हैं विलियम ब्लैक। अबाउट द पोइट, पोइट के बारे में, विलियम ब्लैक जो हैं वाज बोर्न इन 1757 and was died 1827, 1757 में पैदा हुए और 1827 में वफ़ात पाई। lived in London for all but 3 years of his life, वो अपनी ज़िंदगी के 3 सालों के अलावा बाकी तमाम उम्र लंदन में ही रहे। when he was a young boy, जब वो जवान थे यानी कि यंग लड़के थे, हिज पेरेंट्स रियलाइज डैट ही वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन आर्ट, तो इसके पेरेंट्स को एहसास हुआ कि वो आर्ट में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, मोस्ट इंटरेस्टेड हैं। सो दे सेंट हिम टू पेंटिंग लेसन्स एंड व्हेन ही ग्रू अप ही वर्कड एज एन आर्टिस्ट फॉर अ पेंटर। उन्होंने, वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे, उसके पेरेंट्स ने उन्हें पेंटिंग के इस बात के लिए भेजा। जब वो बड़ा हुआ तो उसने बतौर मुसव्वर आर्टिस्ट काम किया। ब्लैक वाज अ पोइट, ब्लैक जो थे वो एक शायर थे, पेंटर थे एंड प्रिंट मेकर, और प्रिंट बनाते थे। ही बिलीव्ड इन क्वालिटी एंड वो मसवात पर यकीन रखते थे। एंड रोट पोइट्री, और इस तरह की शायरी लिखते थे डेट वुड बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन, जो कि हर किसी की समझ में आती थी, इस तरह की पोइट्री लिखते थे। अब हम इसकी पैराफ्राइजिंग करेंगे। स्टेंजास, ये सारे स्टेंजास दिए गए हैं। स्टेंजा नंबर 1 है द सन डज एक्विंग ग्रीन तक जो फर्स्ट स्टेंजा है, वैसे इसके 3 ही स्टेंजास बनते हैं। रेफरेंस इसमें हमने लिखा है दिस स्टेंजा हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम एक्विंग ग्रीन, ये स्टेंजा जो है वो एक्विंग ग्रीन से लिया गया है। एंड रिटन बाय विलियम ब्लैक, जो कि लिखी गई है विलियम ब्लैक की तरफ से, विलियम ब्लैक ने राइट की है। पैराफ्रेजिंग इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा के अंदर द पोइट डिस्क्राइब, पोइट बयान करता है, शायर बयान करता है अबाउट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ ग्रीनरी, सब्ज़े की जो कुदरती अहमियत है उसको बयान करता है पोइट। द पोइट सेज डैट व्हेन द सन अराइजेस इट मेक्स द स्काई हैप्पी,
पोइट बताता है, कहता है जब सूरज निकलता है वो आसमानों को, बादलों को खुश कर देता है। ऑल बर्ड्स सिंग लाउडली विद, तमाम जो परिंदे हैं वो ऊंची आवाज़ में गाते हैं। मैरी बेल्स टू स्प्रिंग, ऑल द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन टू एंजॉय द मॉर्निंग। और जो मौसम बहार में चर्च की घंटियाँ बजाई जाती हैं, खुशी का इजहार किया जाता है, वो बजती हैं और तमाम बच्चे जो हैं वो बाग में आके सुबह की सैर का या सुबह के मौसम का लुत्फ़ उठाते हैं। स्टैंजा नंबर 2 ओल्ड जॉन विद वाइट हेयर्स से स्टार्ट होता है और एक्विन ग्रीन पर ख़त्म होता है। इसकी पैराफ्रेजिंग की गई है। इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा में द पोएट टेल अस, शायर हमें बताता है अबाउट द ओल्ड मेमोरीज, अपनी पुरानी यादों के मुतल्लिक, ऑफ जॉन। ही सेज, वो कहता है, दैट द ओल्ड मैन विद वाइट हेयर्स, कि ये आदमी, बूढ़ा आदमी सफ़ेद बालों के साथ, सिटिंग अंडर द ओक ट्री, जो बलूत के दरख्त के नीचे बैठा है, इज़ रिकॉलिंग हिज ओल्ड टाइम, अपने पुराने वक्त को दोहराता है, याद करता है। व्हेन ही वाज अ यंग बॉय, जब वो जवान लड़का था, छोटा बच्चा था। एंड ही वॉज यूज्ड ऑफ प्लेइंग गेम्स, और क्या करता था, वो गेम्स खेलता था। इन विच हिज चिल्ड्रन आर प्लेइंग, वहाँ पर वो खेलता था जब वो बच्चा होता था, जहाँ आज उसके नवासे नवासियाँ ये बच्चे खेल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर जॉन के मुताबिक, दीज आर रियल जॉयज़ ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का हकीकी मज़ा है। क्योंकि जब इंसान का बचपन होता है वो तो इंसान हर तरह की फ़िक्र से, गम, परेशानियों से, दुखों से आज़ाद होता है, तो ये रियली इंजॉयबल लाइफ होती है। स्टेंजा नंबर 3 है टिल द लिटिल आर, यहाँ से द डार्किंग ग्रेन, सरसब्ज़ अंधेरे तक इसका लास्ट जो स्टेंजा है। पैराफ्रेजिंग इसकी की गई है। इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में द पोएट डिस्क्राइब द सिचुएशन, पोएट जो है वो इस सिचुएशन को बयान करता है। आफ्टर सनसेट, जब सूरज क्या है, छुप जाता है, गरूब हो जाता है। ही सेज, वो कहता है, दैट एज इवनिंग अराइज, कि अब क्या हो गई है, शाम हो गई है। ऑल चिल्ड्रन, तमाम बच्चे, गो बैक टू देयर होम्स, अपने घरों को वापस चले जाते हैं। एंड मूव टू देयर मदर्स, और अपनी माँओं के पास बैठते हैं। लेफ्ट फॉर रेस्ट सम लाइक बर्ड्स, और परिंदों की तरह अपनी माँ की आगोश में आराम करने के लिए चले जाते हैं। एज बर्ड्स मूव टू देयर नेस्ट, जैसे परिंदे अपने घोंसलों में चले जाते हैं। बिफोर डार्किंग ऑफ द इवनिंग, शाम का अंधेरा छाने से पहले जैसे परिंदे अपने घोंसलों में चले जाते हैं, इस तरह बच्चे भी शाम होने से पहले अपने घरों को वापस लौट जाते हैं, अपने माँ के पास चले जाते हैं।